सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। आज हम आपके लिए जो है आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास पे जो है ऑनलाइन क्लासेस की प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, जो कि आपको मृदा विज्ञान सॉइल साइंस के विषय में हम अध्ययन कराएंगे। सॉइल साइंस, डिफिनीशन ऑफ सॉइल, मृदा विज्ञान की परिभाषा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्लोर अर्थात फर्श है। इस प्रकार की मृदा भूमि की ऊपरी परत मानी जाती है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका स्वरूप त्रिविमय होता है। मृदा के प्रत्येक पिंड में आयतन होता है और प्रत्येक पिंड स्थान घेरता है। मृदा विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसकी उत्पत्ति लैटिन के सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श या सरफेस, जो ऊपरी परत को कहा जाता है। इसके द्वारा जो है त्रिविमय, इसको 3D सॉइल बोला जाता है। इसमें 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सॉइल को 3D बोला जाता है, जिसमें पहला होता है लेइंग था, दूसरा विल्ड, तीसरा जो है डेप्थ, जिसे आप गड्ढा बोलते हैं। ठीक, त्रिमय का मतलब यही होता है कि 3D सॉइल। ये डिफिनीशन के अंतर्गत अगर कोई वर्ड अगर आता है छात्रों जो है, तो उसे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये त्रिमय वर्ड जो आया, इसको हमने आपको परिभाषित किया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सॉइल साइंस के वैज्ञानिकों के अनुसार, बैकमैन और ब्रेड के अनुसार बताया गया है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है। मतलब किसी भी मृदा को अगर बनना है तो उसका मूल जो अवयव पाए जाते हैं वो खनिज पदार्थ हो गए और कार्बनिक पदार्थ हो गए, जो कि यह अपशिष्टों के सड़ने और गलने से ये एक सरफेस को अब डिवीज़न में बनाते हैं, जो कि ए से लेकर डी तक उसके संस्तर बनाए जाते हैं। जो है वो संश्लेषित होने के बाद ही जो है मृदा का निर्माण होता है। यह पृथ्वी को एक पतली आवरण के रूप में ढकती है तथा जल और वायु की उपयुक्त मात्रा में मिलाने पर पौधों को यौगिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मृदा को अगर निर्माण किया जाता है जो है, तो उसमें कुछ अवयवों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आपके कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले अवशेष और जंतुओं के अवशेष, इनके जब सड़ने से जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2 और तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो जल वायु, जिसके द्वारा सड़ने से मिट्टी की प्रोफाइल, मतलब मिट्टी अपना एक परत बना के अच्छी मृदा का निर्माण करती है। जो ब्रेकमैन और ब्रेडी के अनुसार वैज्ञानिकों ने उस तथ्य को इस परिभाषा के तहत आपके सक्षम लाया गया है। नेक्स्ट,
सॉइल साइंस को, मृदा विज्ञान को जो है दो ब्रांचों में विभक्त किया गया है। पहला है पेडोलॉजी, दूसरा है ई पेडोलॉजी। जो पेडोलॉजी है वो यह मृदा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा के शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है तथा मृदा की प्रायोगिक उपयोगिताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यह विभिन्न मृदा विज्ञान के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित है। मतलब इसका कि पेडोलॉजी सॉइल साइंस जो है दो ब्रांचों में विभक्त किया गया है। पहला पेडोलॉजी, वो आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दूसरा ई पेडोलॉजी, जो कि इसके बाद आएगा। इसका मूल जो पेडोलॉजी का अर्थ है वो हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। सॉइल को दो ब्रांचों में बांटा गया है। पहला पेडोलॉजी, दूसरा ई पेडोलॉजी, जिसमें पेडोलॉजी को जो है, जो पैडो है वो सॉइल है और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। और ऐसे ही ई पेडोलॉजी में, जो कि ई पेडोलॉजी वो सॉइल है और लॉजी जो है स्टडी है, जिसे मृदा विज्ञान के दो ब्रांचों में विभक्त किया गया है। पहला हमने आपको बताया पेडोलॉजी, यह मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है तथा मृदा की प्रायोगिक उपयोगिताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब उनकी जो प्रायोगिक उपयोगिता है, जो आप किसी भी मृदा की अगर आप क्या कहते हैं उपयोगिता में लाते हो तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसके द्वारा मृदा निर्माण में कुछ अवरुद्धियाँ या रुकावट आती हैं। उसे यह विज्ञान मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित होता है। अगर किसी भी मृदा का अगर संरचना या संगठन किया जाता है तो उसमें जो है मृदा निर्माण का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि मृदा के संगठन, जीवन तथा उसकी गतिशीलता के अध्ययन से जाना जाता है। यह मृदा विज्ञान के मृदा के गुण, वर्गीकरण, उसके व्यवहार, ह्यूमन बॉडी को एक एनाटॉमिक अध्ययन के अकॉर्डिंग लाया जाता है, उसको अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी मृदा वर्गीकरण में भी सहायक होता है। किसी भी मृदा के निर्माण में पेडोलॉजी को अलग अलग क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में बांटा जाता है, जिसके तहत मृदा संरचना को या मृदा संगठन को एक सिस्टम में क्लासिफिकेशन में रख के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ई पेडोलॉजी, इसका मतलब ये है, ये मृदा विज्ञान की सेकंड ब्रांच है जिसे हम मृदा शास्त्र बोलते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एडोफोस और लॉगस, जिसका शाब्दिक अर्थ इसका है एडोफोस सॉइल आर ग्राउंड एज बॉट होल्ड टू प्लांट्स। मतलब अगर किसी भी मिट्टी में अगर किसी भी पौधों को उगाना ही जो है आपका बॉट हेड होल्ड टू प्लांट्स कहलाता है। लॉगस मतलब नॉलेज, जानकारी, जो कि यह मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। इस विज्ञान में फसलों के उत्पादन में मृदा का समुचित सही उपयोग तथा उसकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन
किया जाता है। ईपैडोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी मृदा में उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाना किसी माध्यम के द्वारा। जैसे अगर किसी भी सॉइल में अगर किसी भी बीज को उगाया जाता है तो उसमें कई न्यूट्रिएंट्स की उसको आवश्यकता पड़ती है, जो आप किसके थ्रू देते हैं? कुछ तो आप वायुमंडल के थ्रू मिल जाता है, कुछ आप सेल्फ देते हो, जैसे यूरिया है, पोटास है और फास्फेट है। ये सारी चीज़ें दे के किसी भी प्लांट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, वो ईपैडोलॉजिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूमि, अर्थ। भूमि ब्रह्मांड यूनिवर्सल का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है। इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी होती है। भूमि उन 9 उपग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घुमाते हैं या घूमता है। मतलब किसी भी ब्रह्मांड में अगर भूमि का अर्थ है तो वो किसी आवरण से ढका रहता है, सूक्ष्म चीज़ों से ढका रहता है। उस प्रकार की सॉइल को भूमि कहा जाता है। भूमि की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सॉइल। भूमि की उत्पत्ति के बारे में हमारा ज्ञान एक पुरानी कल्पना है। भूमि की उत्पत्ति हमारा ज्ञान एक पुरानी कल्पना है, जिसे निहारिका संबंधित परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि एक समय पर संपूर्ण सौरमंडल का अस्तित्व वाष्प या गैसों के रूप में धुंधले पदार्थ के रूप में फैला हुआ रहता है। मतलब हमारे कहने का अर्थ ये है, सॉइल की अगर उत्पत्ति हुई है तो वो ये कल्पना हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी एक कल्पना रही है, जो है कि वह हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के वाष्प और धुंधले पदार्थ मिले हुए होते हैं और उसके थ्रू द्वारा जो आवरण बनता है या पिंड बनता है उसे भूमि की उत्पत्ति के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट, अपघटन, डिस्ट्रिप्शन। उपग्रहों के रूप में विकसित हुआ इस निहारिका का मध्य भाग, जो भी उत्पत्ति से चमकने वाले तथा संघनित नहीं हुआ है, सूर्य के द्वारा पिघले हुए पदार्थों से निकली हुई गैस भूमि के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से वापस रोक ली गई तथा इस प्रकार हजारों सालों के बाद अंत में पृथ्वी का वर्तमान रूप में निर्माण हुआ है। मतलब अगर किसी भी अपघटन के थ्रू अगर किसी मिट्टी का अगर निर्माण होता है जो है, तो उसमें सूर्य का विशेष प्रकाश के द्वारा जो है गैस की भूमि के गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा किसी भी कण को कहीं दूसरी जगह संघनित होकर किसी भी चीज़ को हजारों साल के बाद ये निर्माण होता है, वो भी सॉइल का, जिसमें भूमि मतलब सॉइल 1 इंच का अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो उसमें 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट, भूपपड़ी, अर्थ रस्ट। भूपपड़ी मुख्यतः
रंध्र से खनिजों से बनी होती है। थलमंडल की ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी वाला आवरण होता है उसे भूपपड़ी बोला जाता है। इसके द्वारा भूपपड़ी का ऊपरी स्तर ऐसे शैलों से मिलकर बना होता है जिनके संघटक एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज के होते हैं। इस स्तर को सीएल भी कहते हैं। इसका औसतन घनत्व 2.6.5 ग्राम पर घनत्व सेंटीमीटर होता है। भूपपड़ी का मतलब ये है, मृदा विज्ञान में भूपपड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भूमि की ऊपरी परत पे लगे हुए होते हैं, जो कि ये माना जाता है जो है कि ऊपरी परत, किसी प्राकृतिक पिंड की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है, जिसके द्वारा हम किसी भी फसल का उत्पादन कर सकते हैं और उस फसल में क्या कमियां हैं वो उसका आकलन भी हम मृदा विज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। ठीक, ये मृदा विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतना हमने आपको बताया। आगे की चीज़ें जो है कल हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। धन्यवाद।